चारों तरफ जंग हो रही है, ऐसे में वो देश ज्यादा ताकतवर होता है ऑफ कोर्स जिसके पास नए नए तरह के हथियार होते हैं या कोई उसके पास ऐसा हथियार होता है जो सामने वाले पर भारी पड़ता है। आज चारों तरफ खबरों में, सोशल मीडिया पर हम जंग जंग और सिर्फ जंग देख रहे हैं। ऐसे में आपको डिफेंस की नॉलेज भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, हथियारों की भी नॉलेज होनी चाहिए। लिहाजा आपके सामने आया हूँ एक ऐसे जहाज़ के बारे में बताने जो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। मेरे दोस्तों, A-10 थंडरबोल्ट ये एक ऐसा अटैक विमान है, एक ऐसा छोटा लेकिन भारी भरकम ताकतवर फाइटर जेट नहीं बोल सकते, लेकिन हवा में ज़मीन पर वार करने वाला, हवा में उड़ते उड़ते ज़मीन पर वार करने वाला एक टैंक कहा जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि टाइटेनियम का ये बना हुआ है। आपको बता दूं, ये इतना खतरनाक है कि इसको उड़ता हुआ टैंक करार दिया गया है। खासकर ये जहाज A-10 थंडरबोल्ट जो है अमेरिका के पास है। अमेरिका अभी से नहीं, 51 सालों से इस जहाज का इस्तेमाल कर रहा है। बड़ी तेजी से उड़ता है और इतनी ताकत है इसके अंदर कि ये जमीन पर मौजूद किसी टैंक को भी एक ही झटके में बूम ब्लास्ट करके भर। So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. Listen fast, so spinning fast. I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious. अमेरिका ने इसको पहली बार 10 मई 1972 को टेस्ट किया था। वो दिन है और आज का दिन है। अमेरिकी एयरफोर्स में इस A-10 थंडरबोल्ट की एक अहम जगह बनी हुई है। ये इतना फेमस है कि A-10 थंडरबोल्ट यानी थंडरबोल्ट 1, थंडरबोल्ट 2 के नाम से आपको बहुत सारे गेम भी मिल जाएंगे। बताया जा रहा है कि इसका नाम जो है वारथॉग रखा गया है। यानी वॉर का मतलब होता है जंग, थॉग का मतलब होता है जंगली सुअर, तो यानी जंग का जंगली सुअर। जी हाँ, जो काफ़ी लड़ाकू होता है जंगली सुअर और किसी भी पशु को मार गिराता है। आज अमेरिका की एयरफोर्स की यह मजबूत ताकत है। अमेरिका के पास थंडरबोल्ट 716 क्वांटिटी में मौजूद हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। मेरे दोस्तों, ये सिंगल सीट वाला जेट होता है, यानी एक ही पायलट इसको उड़ाता है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इसमें 2 टर्बो फैन होते हैं। अगर ये ख़राब भी हो जाता है तो दूसरा इस पूरे जेट को कंट्रोल करता है। इसके जो विंग होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट हैं दोस्तों, और ये सब सोनिक अटैक एयरक्राफ्ट है। एक कंपनी है फेयरचाइल्ड रिपब्लिक, ये अमेरिकी कंपनी है। इसी कंपनी ने इसको सबसे पहले बनाया था। मेरे दोस्तों, खासकर अमेरिका ने इसको बनाया था सिर्फ इसलिए कि अपनी सेना को जो ज़मीन पर लड़ रही है उसको एयर सपोर्ट दिया जा सके। यानी अगर हमारी सेना कमज़ोर पड़ रही है ज़मीन पर और दुश्मन हावी हो रहा है
तो हम कॉल करके इसको तुरंत बुला लें जो हमारे आसपास मौजूद हो और तुरंत ये विरोधियों के ऊपर अटैक करके निकल जाए। और ये इतना कामयाब हुआ कि अब 2023 आ चुका है, 51 सालों से अमेरिका इसका इस्तेमाल कर रहा है। थंडरबोल्ट जो फाइटर अटैक जहाज है, ये ख़ास इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये 2-3 चीज़ों को बड़े ही सतर्कता से और सावधानी से उड़ा देता है, जैसे टैंक, आर्म व्हीकल या कोई भी लड़ाकू वस्तु। सैनिक और आम लोग नहीं, यानी अगर टैंक है, कोई आर्मी का ट्रक है या फिर कोई आम व्हीकल है, उसको ये बहुत सटीकता से भेद कर तबाह करके बड़ी आसानी से निकल जाता है। एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल अमेरिका ने अहम जंगों में किया है। गल्फ यानी अरब में जब जंग हुई तब अमेरिका ने इसका इस्तेमाल किया। खासकर अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया तब भी इस थंडरबोल्ट का इस्तेमाल अमेरिका ने किया था। मेरे दोस्तों, अफगानिस्तान में भी थंडरबोल्ट का इस्तेमाल किया। आईसिस के खिलाफ भी अमेरिका ने इसी अटैक जेट का इस्तेमाल किया, थंडरबोल्ट का। मेरे दोस्तों, इसको टैंक किलर भी कहा जाता है और अब तक का ये वाहिद एक ऐसा जहाज है जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जंग में टिकता है। कोई भी फाइटर जेट हो, उसमें ज़रा सी खराबी आती है या परिंदा भी उनसे लड़ जाए तो पूरा फाइटर जेट बेकार हो जाता है, लेकिन सबसे लंबे समय तक थंडरबोल्ट जंग में लड़ने वाला और जिंदा सही सलामत रहने वाला इकलौता अटैक एयरक्राफ्ट है। 1280 किलोमीटर दूर तक ये दंदनाता हुआ एक बार में जा सकता है और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 700 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी एक और खासियत यह है कि इसको तेज उड़ने की जरूरत नहीं है, ये बहुत स्लो भी उड़ सकता है और बहुत नीचे भी उड़ सकता है हमला करने के लिए। कहा जाता है ये उड़ता हुआ टैंक है, ये आर्म टैंक है, एक ऐसा टैंक जो उड़ सकता है और उड़कर कहीं भी हमला कर सकता है। मेरे दोस्तों, एक तो ये तोप छोड़ता है, समझ लीजिए बम फेंकता ही है, लेकिन इसके फ्रंट पर एक मेन हथियार लगा हुआ है, यानी एक मशीन गन लगी हुई है जिसका मॉडल है GAU-8 एवेंजर रोटरी कैनन। एक ऐसी तोप जो लगातार घूमती और हमला करती है, जो इसको काफ़ी खतरनाक बनाती है। और उसके अंदर से जो गोली निकलती है उसके अंदर यूरेनियम होता है, यानी समझ लीजिए मिनी परमाणु गोली छोड़ता है ये जेट, इसीलिए सबसे खतरनाक है। इसकी यूरेनियम वाली गोलियां, एक ही गोली किसी भी टैंक को, आम व्हीकल को एक ही गोली में उड़ा और तबाह कर सकती है। दुनिया का ये सबसे मोस्ट पावरफुल अब तक का एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो तोप से लैस है और यूरेनियम की गोली इस्तेमाल करने वाला जहाज है। 1 सेकंड में ये 65 गोलियां दाग सकता है। इसकी अब जो खासियत बता रहा हूं वो और नहीं है, लेजर भी है इसके अंदर और इलेक्ट्रॉनिक गाइडेड सिस्टम भी है। इसके अंदर काफ़ी सारे सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस मिसाइल भी हैं। कई तरह के इसमें छोटे मोटे बम भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं गिराने के लिए। और मेरे दोस्तों, सिर्फ ये हवा से ज़मीन पर नहीं, ये हवा से हवा में भी मार कर सकता है। चॉपर और अटैक हेलीकॉप्टर समेत फाइटर जेट के ऊपर भी हमला कर सकता है। अमेरिका का प्लान था 2017 में इस एयरक्राफ्ट को रिटायर कर देगा, सेना से निकाल देगा, लेकिन ये इतना कमाल का है कि अब उसने ऐलान किया है कि सन 2029 में इसको रिटायर करेगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये किसी भी छोटे से छोटे रनवे से उड़ान भर सकता है और किसी भी रनवे पर ये लैंड कर सकता है। और इनमें सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप कोई गाड़ी भी चलाते हैं तो आप देखते हैं उसका मेंटेनेंस कैसा है। अगर आप मर्सिडीज बेंज लेंगे, BMW या लग्जरी गाड़ियों में जाएंगे तो उसके पार्ट्स भी काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं। अगर नॉर्मल गाड़ियां होती हैं तो उनके पार्ट्स बड़ी आसानी से सस्ते दामों में मिल जाते हैं। इसके साथ भी यही सीन है। इस जहाज़ के पार्ट बड़े ही आराम से मिल जाते हैं और बड़ी आसानी से चेंज हो जाते हैं, यानी अगर इसमें कोई ख़राबी भी आ जाए तो पार्ट बदल के इसको ठीक भी कर लिया जाता है। बहरहाल, अब आपको थंडरबोल्ट की ये जानकारी कैसी लगी, कैसा लगा आपको ये जहाज़, और तमाम इन जानकारियों को सुनने के बाद आपको कैसा लगा
नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगला किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके ही कमेंट पर अगला वीडियो होगा।